पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी को करारी मात देने के बाद टीएमसी का आत्मविश्वास चरम पर है। टीएमसी को लगने लगा है कि बीजेपी को हराने का पैंतरा उसे पता चल गया है और अब उसे राष्ट्रीय स्तर पर हराना जरूरी है, जिस वजह से टीएमसी पार्टी के विस्तार में जुटी है। इसके अलावा गोवा चुनाव भी टीएमसी के लिए अहम बन गए हैं। इस वक्त गोवा में बीजेपी की सरकार है और टीएमसी गोवा का किला फतेह करने के लिए हाथ पांव मार रही है। इसके लिए ममता एनसीपी प्रमुख शरद पवार और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से मिलने भी वाली है। क्या है प्लानिंग ममता की, आइए जानते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के विस्तार में जुटी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ममता अपनी पार्टी को भाजपा के खिलाफ कांग्रेस के विकल्प के तौर पर पेश कर रही हैं। अपनी इस कोशिश के बीच टीएमसी की प्राथमिकता 2022 के गोवा इलेक्शन है, जिसमें बीजेपी को हराने के लिए टीएमसी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी सुप्रीमो शरद पवार से मिलने के लिए मुंबई का दौरा करेंगी। यहां वे गोवा में गठबंधन बनाने का प्रस्ताव रख सकती हैं। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने उनकी मुंबई यात्रा की जानकारी देते हुए कहा कि ममता बनर्जी भाजपा के खिलाफ एक मजबूत विपक्षी चेहरा है। ममता बनर्जी के गोवा, यूपी, मेघालय, त्रिपुरा और असम में तृणमूल कांग्रेस का विस्तार करने के बाद दिसंबर के पहले हफ्ते में राजस्थान का दौरा करने की भी संभावना है। तृणमूल आगामी गोवा विधानसभा चुनाव लड़ने की योजना बना चुकी है। पार्टी त्रिपुरा में चल रहे नगर निकाय चुनाव में भी अपनी किस्मत आजमा रही है। हाल ही में टीएमसी कांग्रेस के कई असंतुष्ट नेताओं को अपने पाले में लाने में सफल रही है, जिसमें गोवा के पूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्री लुइजिनो फ्लेरियो भी शामिल हैं। टीएमसी ने मेघालय में 18 में से 12 कांग्रेस विधायकों को अपने पाले में कर लिया। इससे टीएमसी राज्य विधानसभा में प्रमुख विपक्षी दल बन गई। 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले विपक्षी दलों को बीजेपी के खिलाफ एकजुट करने के लिए ममता की कोशिशें जारी हैं। इस साल की शुरुआत में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अपनी जीत के बाद वे कई विपक्षी दलों से बातचीत कर रही हैं। अपनी 2 दिवसीय मुंबई यात्रा के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री राज्य में निवेश के लिए कुछ व्यापारिक प्रमुखों से भी मिल सकती हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।